हाँ, थैंक यू वर्षित। देखो मैं क्या बता रहा था प्रीवियस क्लास में कि E1 E2 सेल थे, तो हमको यहाँ पे मेन चीज ये थी कि हमको फायदा कैसे होगा। फायदा लेने के लिए हमको इसके क्रॉस जो वोल्टेज चाहिए ना वो 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर 0 से बड़ा वोल्टेज है, मान लो 100 है ये, ठीक है, और हमारा इसके क्रॉस पहले वोल्टेज नेगेटिव आ रहा था। अगर सोचो इसके क्रॉस वोल्टेज अगर हमारा 0 से बड़ा आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो हमको ये फायदा दे सकता है। तो E2 कंडीशन क्या है? कंडीशन फॉर एडवांटेज, ठीक है, मतलब एडवांटेज मीन्स मोर पावर। E2 माइनस IR2 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन हो जाए, वो हम कंडीशन भले हम इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम करें या हम इसके वोल्टेज को बढ़ा दें, ठीक है, किसी तरह भी कर सकते हो। तो E2 माइनस E1 प्लस E2, क्योंकि नेट वोल्टेज E1 प्लस E2 हो गया, बाय टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R प्लस ये R रेजिस्टेंस था इंटू R2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ये वाला कंडीशन अगर हमने कुछ ऐसा R1 R2 जो भी हमारे पास हो, हम ऐसा चूज करें कि ये वाला हमारा कंडीशन अगर मीट कर जाए ना, तो हमको ग्रेटर देन 0। अगर इक्वल टू 0 अगर हो जाएगा तो ये कोई फायदे ना, नुकसान है ना फायदा, ठीक है। और अगर ये 0 से बड़ा हो जाएगा तो यहाँ वोल्टेज पॉजिटिव मिलेगी और हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ वोल्टेज ये देगा 10 वोल्ट 100 वोल्ट, यहाँ पे कुछ ये देगा, बोलेगा बताओ इसका रेजिस्टेंस इतना कम से कम कितना वोल्टेज लगाए ताकि हमको यहाँ पे फायदा दिखे। तो तुम उसको ये कंडीशन को यूज कर सकते हो। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, इसमें कंसेप्ट समझना है, ठीक है, वहां पे अप्लाई कर देना। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक कंसेप्ट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, अब देखो अब हमारे पास तो टाइम कितना हो रहा है अभी, 7:45 हो रहा है। मैं एक टॉपिक करवा करके छोड़ दूंगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे EMF E1 है। अब देखो अब हमारे पास कैसे चलाएंगे, हमने पैरेलल में पढ़ा था, सबके बराबर EMF थे, ठीक है। आपने उसके लिए देख लिया था कि सबका EMF कैसा था, ये E था, इंटरनल रेजिस्टेंस सबके लिए स्मॉल r था। तो हमने वहां पे देखा था ये चीज कि हमको नेट EMF क्या मिल रहा था, वहां पे कैपिटल ई मिल रहा था, नेट रेजिस्टेंस हम पैरेलल से निकाल रहे। लेकिन अब देखो अब क्या फायदा है, अब क्या सवाल है कि ऐसे सेल है R1 R2 R3, और इसको हमने ऐसे करके यहाँ पे लगा दिया बाहर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब क्या कहानी बनेगी, अनइक्वल EMF वाला हमारे IIT में आता है, ठीक है, बोर्ड पे हमारा इक्वल EMF वाला था। उसके बाद देखो अब यहाँ पे अगर हम इस सवाल को करने जाए, देखो तुम लोग को याद करो, मैंने तुम लोग को एक लॉ सिखाया था, किरचॉफ का सेकंड लॉ। किरचॉफ का सेकंड लॉ में मैंने बताया था कि कहीं पे वोल्टेज बढ़ेगी, कहीं पे वोल्टेज घटेगी, लेकिन अगर हम एक पॉइंट से उसी पॉइंट पे फाइनली पहुंचेंगे तो वोल्टेज का चेंज क्या हो जाता था, 0। तो अगर यहाँ पे हम बात करें, तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें और अलग अलग लूप सेलेक्ट करें, ये लूप पहले 1 2 3 ऐसे n लूप तक की जाएगी, हम लोग टीवी का पढ़ेंगे और बाकी उसको n के लिए सेट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे देखो अगर हम यहाँ पे जाते हैं, मान लो कि अगर हम यहाँ पे ट्रेवल किए और हम अगर ऐसे ट्रेवल करते, ठीक है, ऐसे गए, तो यहाँ पे हमारा करंट जा रहा है I1, यहाँ करंट जा रहा है I2, यहाँ करंट जा रहा है I3। तो हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं, माइनस I1 R1, क्योंकि रेजिस्टेंस में से पार करेंगे तो पोटेंशियल घटेगा, ठीक है। और जैसे हम सेल में नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो चार्ज की एनर्जी गेन कर ली, तो माइनस E1 प्लस E1। फिर क्या होगा, ये इधर से हम ऐसे जाएंगे और यहाँ से जब जाएंगे तो यहाँ पे करंट कितना होगा, I। व्हाट इज I इज द मेन करंट, ये यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो माइनस I इंटू कैपिटल R इक्वल्स टू 0। इन द सेम वे सेकेंड लूप के लिए हम क्या लिखेंगे, माइनस I2 R2 प्लस E1 प्लस E2 माइनस I इंटू कैपिटल R इक्वल्स टू 0। ये सबको समझ में आना चाहिए
ये किरचॉफ के सेकंड लॉ पे हमने किया था। हालांकि हमने किरचॉफ के सेकंड लॉ को बहुत ही अवॉइड किया था क्योंकि उससे सवाल बड़े मुश्किल बनते थे, लेकिन हमको यहाँ पे उसी का सहारा लेना पड़ेगा। माइनस I3R3 प्लस E2E3 माइनस IR इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, हमें करना क्या, हमें यहाँ पे कुछ ऐसा फॉर्मूला निकालना है जिससे कि हमको इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ मिल जाए। मतलब ये तीनों को हटा दो और एक अकेला सेल लगाओ जो तीनों की बराबरी करे। एक अकेला रेजिस्टेंस तो निकालना बड़ा आसान है, तो पैरेलल में होगा रेजिस्टेंस, ठीक है, इस पर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको तीनों सेल को हटाना, एक ही सेल लगाना। अब देखो अगर बराबर बराबर सेल थे, ई था तो हमने उसके बदले ई रख दिया था, ठीक है, लेकिन अगर बराबर नहीं होगा तो ये वो फॉर्मूला नहीं बढ़ सकता। अब हम इसको कैसे निकालेंगे, देखो अब यहाँ से हमने क्या किया, हमने ना सबको यहाँ से डिवाइड कर दिया। हमको यहाँ पे I1 को अकेला करना है। अगर हमको I1 को अकेला करना है तो हमने क्या लिखा, इसको ऐसा लिखा E1, सबको हमने क्या किया, R1 से डिवाइड कर दिया। E1 बाई R1 माइनस I1 माइनस IR बाय R1 इक्वल टू 0। हमने क्या किया, हमने यहाँ से R1 को क्या, यहाँ से हमने R1 को हटाने के लिए क्या किया ताकि हमारा I1 अकेला हो जाए। I1 को अकेले करने के पीछे रीजन है, ठीक है, वो तो अभी जाके देख लोगे, लेकिन हमको क्या करना है, इसमें R1 को अकेला करना है, I1 को अकेला करना है। तो हमने R1 से सबको डिवाइड कर दिया। R1 E1 यहाँ पे लिखा E1 बाय R1, यहाँ पे R1 हट गया माइनस IR बाय R1, ठीक है। इन द सेम वे यहाँ भी वही काम करेंगे, E2 बाय R2 माइनस I2 माइनस IR बाय R2, E3 बाय R3 माइनस I3 माइनस IR बाय, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एडिंग, इन सबको ऐड कर दो। एडिंग we get E1 by R1 plus E2 by R2 plus E3 by R3, ठीक है, माइनस I, ठीक है, माइनस, क्योंकि सबको ऐड किया, माइनस I1 माइनस I2 माइनस I3, माइनस वन कॉमन लिया तो I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके इक्वल था, I के इक्वल था ना, यही तो मेन करंट थी यहाँ से, माइनस I फिर माइनस IR इसको माइनस IR 1 बाय, यहाँ हम क्या कर सकते हैं, I को कॉमन ले सकते हैं ना, ये मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, लिख ही देता हूँ ना, माइनस I, यहाँ बचेगा माइनस I R 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 1 बाय R, ठीक है। समझ कि यहाँ इसको जोड़ा तो माइनस I बन जाएगा, माइनस 1 कॉमन लेकर, इसको हमने जोड़ दिया, माइनस IR कॉमन ले लिया, इसको हम क्या ले सकते हैं, सिग्मा EI बाय RI इक्वल्स टू, इसको हम इधर ले जाते हैं, इधर लेके गए तो ये I प्लस हो जाएगा, ये 1 प्लस R, नीचे में क्या हो जाएगा, ये 1 बाय R1 नीचे में क्या हो जाएगा, यहाँ पे I इधर गया तो I 1 प्लस R 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2, ये ऐसा होगा। आई बात समझ में, हमने क्या किया, I को कॉमन ले लिया, इधर जाकर I यहाँ पे प्लस हो जाएगा, बचा 1 यहाँ पे प्लस R कॉमन। अब देखो तो इसको हम क्या ले सकते हैं, I इक्वल्स टू हो जाएगा सिग्मा EI RI बाय 1 प्लस R, ठीक है, सिग्मा 1 बाय RI,
तो ये हमारा क्या हो गया, देखो तो ये करंट, ये ओम्स लॉ का फॉलो कर रहा है, आई इक्वल्स टू वी बाय आर। उस फॉर्मेट में आ गया ना, यहाँ पे वी क्या हो गया, वी हो गया सिग्मा ई आई आर आई, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो गया, 1 प्लस आर, 1 बाय 1 प्लस आर, सही है नहीं तो 1 प्लस आर सिग्मा 1 बाय आर आई, ठीक है। दिस इज आवर एक्सप्रेशन, ये फॉर्मूले को नोट कर दो। यहाँ पे 3 है, अगर 4 होगा तो 4 की हो जाएगा, ठीक है, 5 होगा तो 5 की हो जाएगा, ठीक है। इसमें से कहीं भी तुमको अगर ऐसा कोई सेटअप दिखे तो इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस कैसे हो जाएंगे, ये ऐसे सेटअप होगा, ये ऐसे सेटअप होगा, ये ऐसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो जाएगा, बोल देगा 5 वोल्ट का है, 10 वोल्ट का है, 15 वोल्ट का है, 5 ओम का है, 10 ओम का है, 15 ओम का है, ये 50 ओम का है। बताओ इस पे करंट कितनी फ्लो करेगी, ठीक है, ये करंट कितनी फ्लो करेगी इधर से ऐसे। तो सीधी सी बात है, सिर्फ पहले क्या करोगे, इस पूरे सेटअप को हटा दो, क्या वोल्टेज लगाएंगे, सिग्मा ई आई 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 मतलब कि 5/5 प्लस 10/10 प्लस 15/15, ठीक है। तो 3 वोल्ट का सेल हो गया, यहाँ इसको हटा दिया, 3 वोल्ट का सेल लगा दिया, ठीक है। और इस पूरे सर्किट के लिए, ठीक है, जो हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, 1 प्लस आर सिग्मा 1 बाय आर। इफेक्टिव रेजिस्टेंस हम क्या ले लेंगे, 1 प्लस कैपिटल आर कितना 50 इंटू 1 बाय 5 प्लस 1 बाय 10, ये वैल्यू को, इससे हमको क्या मिल जाएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, यहाँ डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में, देखना तुम्हारा इलेक्ट्रिक करंट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वहां पे, ठीक है, ऐसे दिया गया होगा, तो खाली इस फॉर्मूले को याद कर जाओ, इससे इफेक्टिव ईएमएफ मिलेगा, इससे इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। मैं तुम लोग को इसके क्वेश्चन भेज दूंगा अभी, ठीक है, अगर डीपीपी भेज दूंगा उससे क्वेश्चन करना चालू कर देना, ठीक है। तो तुम्हारी केमिस्ट्री क्लास में मैं अभी एंड कर रहा हूँ, ठीक है।